तो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। इसमें है ए में है कंट्रोल प्लस पी, बी में है कंट्रोल प्लस ए, सी में है कंट्रोल प्लस बी और डी में है कंट्रोल प्लस एस। तो प्रिंट जो है, प्रिंट की जो है वो कंट्रोल प्लस पी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट इज़ द वेरी इजी शॉर्टकट की। ठीक है, बाकी कुछ की ऐसी भी आ जाती हैं जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनके बारे में फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बारे में अलग से लेक्चर बनाएंगे ताकि कीज़ के बारे में कोई इशू ना हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हर लेक्चर में एक दो कीज़ काफ़ी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये पेपर में एक दो आ जाती हैं तो फिर कम से कम वो बंदे को आनी चाहिए, वो इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच इज़ वोलाटाइल मेमोरी। ए में है रोम, बी में है बायोस, सी में है पी रोम और डी में है रैम। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? वोलाटाइल मेमोरी रैम का एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब लाइट होगी तो वो मेमोरी, उस मेमोरी तक हमारी रसाई होगी। व्हेन लाइट इज गॉन वी कैनॉट एक्सेस ऑन एनी स्मॉल यूनिट ऑफ दिस मेमोरी। ठीक है, तो जब तक लाइट होगी, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी का नाम दिया गया है। नॉन वोलेटाइल कौन सी है? अगर यहाँ पे लिखा होता कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो हम रोम को सिलेक्ट करते। ये है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ALU इज अ कंपोनेंट प्रोसेसर विच कंसिस्ट ऑफ। ए में है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए में है AU अर्थमेटिक यूनिट, बी में है ALU लॉजिक यूनिट और सी में है बोथ AB। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है सी, क्योंकि जो कंपोनेंट प्रोसेसर है उसमें ये कंसिस्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक दोनों यूनिट्स के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट किसकी इक्वल है? ए में है 1024 बाइट, बी में है 1024 किलोबाइट, सी में है 1024 गीगाबाइट और डी में है 1024 बिट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1024 किलोबाइट है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। अच्छा, इसके रेलिवेंट लिखें। मैं आप लोगों को एक चीज़ लिखवाता हूँ, ज़रा अपने रजिस्टर वगैरह ओपन करें और उस पर एक चीज़ लिखें। वीडियो को पॉज कर लिया करें, वीडियो को पॉज करके अपनी मुकम्मल प्रिपरेशन करके बैठा करें। जहाँ पे कोई इशू बने आप लोग वीडियो को पॉज करें और एक पेज वगैरह लिखें। मैं आप लोगों को बाइट्स के जो मेमोरी यूनिट्स वगैरह हैं उनको एक पूरे तरतीब से बता देता हूँ। उनके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे ईजी से कर सकेंगे। यकीनन आप लोगों ने काफ़ी पेन से ले लिया होगा। लिखिए आप लोग, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। नीचे 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। आगे 1 KB किलोबाइट, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। आगे 1 MB इज इक्वल टू मेगाबाइट। MB एब्रीवेशन किसका है? मेगाबाइट। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB या किलोबाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। आगे 1 GB गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। आगे 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। आई थिंक सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। हालांकि इससे भी आगे 3-4 यूनिट्स मेमोरी के हैं
लेकिन आप लोगों ने बस यही याद रखना है, आप लोगों का इन्हीं में से काम चलेगा, ठीक है। ये अपर लेवल के हैं। अब इनमें से इनके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इशू नहीं होना, ठीक है। मैं इनको इसके साथ ही, क्योंकि ये सारा जो मेमोरी यूनिट्स हैं छोटे निबल से लेकर टेराबाइट टीबी तक, ठीक है, उनको एक तरतीब से आप लोगों को बताया है, इसको साथ ऐड कर लें, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। ओके, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछता है हमसे, अ पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड कैन बी इंसर्टेड। हम पेज नंबर जो है डॉक्यूमेंट MS वर्ड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ए में है हेडर, बी में है फुटर, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो बोथ हम ए एंड बी ऐड कर सकते हैं इसमें। हेडर और फुटर दोनों जगह पे हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू इट। What is used in a computer to protect a network server from damage by those who log into it? ए में है एंटीवायरस, बी में है फायरवॉल, सी में है गेटवे, और डी में है फ्लो कंट्रोल। जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, फायरवॉल। फायरवॉल जो है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज। हम नेटवर्क सर्वर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फायरवॉल को, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू चेक ग्रामर इन MS वर्ड। शॉर्टकट की जो है ग्रामर चेक करने के लिए MS वर्ड में कौन सी इस्तेमाल होती है। ए में है F2, बी में है F5, सी में है F7, और डी में है F8। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो सी है वो दुरुस्त है, F7। ये शॉर्टकट की जो है ये ग्रामर चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन स्टार्टअप मेन्यू टेक्स्ट। कौन सी शॉर्टकट की जो है वो यूज होती है स्टार्टअप मेन्यू जो है वो टेक्स्ट ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस्केप, बी में है कंट्रोल प्लस आल्ट, सी में है कंट्रोल प्लस F, डी में है कंट्रोल प्लस टैब। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है, असल में एस्केप जो है ये कीबोर्ड पे एक कोने पे छोटा सा बटन होता है, ESC से मेंशन होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कंट्रोल प्लस एस्केप। जो एक स्टार्टअप मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डॉक्यूमेंट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ सर्वर ऑन द इंटरनेट। एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डॉक्यूमेंट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ सर्वर ऑन इंटरनेट। हम अपने कंप्यूटर से सर्वर की तरफ, इंटरनेट की तरफ जो चीज़ों को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। ए में है डाउनलोडिंग, बी में है अपलोडिंग, सी में है ब्लॉगिंग, और डी में है नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, अपलोडिंग। जो चीज़ हम अपने कंप्यूटर से फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ सर्वर ऑन द इंटरनेट, इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर से सर्वर की तरफ भेज रहे हैं तो वो अपलोडिंग होगा। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि फ्रॉम सर्वर और इंटरनेट, फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, तो वो क्या होता, वो डाउनलोडिंग होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क इज क्या है जी,
ए में है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर, बी में है इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, सी में है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, और डी में है नन ऑफ दीज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, कंप्यूटर नेटवर्क। जब नेटवर्क की बात आ गई तो वो क्या करता है कंप्यूटर नेटवर्क, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है जो नेटवर्क है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, A is a data communication system within a building, campus or between nearby building। ठीक है, इसका ए में है जी वैन, बी में है लैन, सी में है मैन और डी में है नन ऑफ दीज। बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैन, बी। ऑप्शन बी जो है दुरुस्त है। अब क्यों दुरुस्त है ये लोग आप लोग बताएंगे, यकीनन आप लोगों को पता है, यकीनन आप लोगों को पता है। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो ऊपर बात कर रहा था कि विद इन बिल्डिंग, हम जब विद इन बिल्डिंग की बात करेंगे तो हम सबसे छोटा जो नेटवर्क सिस्टम है वो लगाएंगे ना। एक बिल्डिंग में हमने वो तो नहीं लगा देना जो सारे शहर को कंट्रोल कर रहा हो। हम यहाँ पे लगाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। अगर हम वैन की बात करें तो ये वाइड एरिया नेटवर्क ओवरऑल वर्ल्ड में बात करता है। ये मैन की बात करेंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये ओवरऑल सिटी की बात करता है, शहर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड और एनवायरमेंटल वेस्ट जनरेटेड व्हेन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी है मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कम करती है, कंज्यूम करती है, या एनवायरमेंटल वेस्ट जो जनरेट हो रहा है मतलब कंप्यूटर के थ्रू उसको वो एनवायरमेंटल वेस्ट जनरेटेड व्हेन यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो वो क्या है, उसका नाम ए में है मैन्युफैक्चरिंग, बी में है वायोलेशन, सी में है साइकिल प्रोसेस और डी में है ग्रीन कंप्यूटिंग। ठीक है, ग्रीन कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती हुई जो वेस्टेज वगैरह हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रही है, कंजम्पशन है, उनको हम कम कर रहे हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है 13 ऑप्शन क्या है, अब वेब पेजेस हैज़ अ यूनिक एड्रेस। वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे क्या कहते हैं। ए में है आईपी एड्रेस, बी में है यूआरएल, सी में है डोमेन नेम और डी में है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, वेब पेज का जो यूनिक एड्रेस होता है, HTTP साथ मेंशन होता है, ठीक है, उसे यूआरएल बोलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीड अपॉन फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीड अपॉन फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। ए में है फोटोकॉपी, बी में है प्रोटोप्लाज्म, सी में है प्रोटोकॉल, डी में है प्रोटोटाइप। अब वहाँ पे बात करता है कि ट्रांसमिटिंग डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, जब हम दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। जैसे हम आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, जो आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि दो तीन जो इंटरनेट का सिस्टम है वो आपस में कनेक्ट होता है और चीज़ों को शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। हम जनरल लाइफ में तो प्रोटोकॉल और लफ्ज़ है ना कि जी प्राइम मिनिस्टर को कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, एक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर है, वफाकी वज़ीर है जी, और सूबाई वज़ीर है जी, उनको कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो वो और चीज़ है। ठीक है, आप लोगों ने उस प्रोटोकॉल को देखना है, कंप्यूटर वाले प्रोटोकॉल को। ठीक है, वैसे कंप्यूटर वालों भी नाम तो अच्छा रखा है प्रोटोकॉल, है छोटा मोटा नाम तो नहीं रखा उन्होंने, वैसे ठीक काम किया उन्होंने। चले कोई बात नहीं, माफ़ किया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट।
कौन सा सर्च इंजन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है? ए में है गूगल, बी में है याहू, सी में है बिंग और डी में है अल्टा विस्टा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, बिंग। अच्छा, बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है सर्च इंजन है। बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर अल्टरनेटिव ऑफ गूगल प्लस? गूगल प्लस का अल्टरनेटिव कौन सा है? ए में है फेसबुक, बी में है अमेजोन, सी में है फ्लिकर और डी में है बिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फेसबुक। फेसबुक जो है ये सेम गूगल प्लस की तरह है, जैसे गूगल प्लस काम करता है फेसबुक ऐसे ही काम करती है। ए में है जी अमेजोन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइट। अमेजोन कौन सी साइट की रेलिवेंट बेस्ट एग्जाम्पल है? ए में है जी ई कॉमर्स, बी में है सोशल नेटवर्किंग, सी में है ब्लॉगिंग और डी में है एंटरटेनमेंट। जाहिर है ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स के रेलिवेंट वर्क करती है। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है अमेजोन, ठीक है। और पाकिस्तान में हम Draz.pk को देख सकते हैं, ठीक है। ये सेम वैसी वर्क कर रही है जैसे अमेजोन की कंपनी वर्क करती है। ये भी ई कॉमर्स के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, 18 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग? कौन सी जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग की एग्जाम्पल है? माइक्रो मतलब कि छोटा। ब्लॉगिंग में असल क्या होता है? ब्लॉगिंग होता है आर्टिकल राइटिंग को ब्लॉगिंग करना भी कहते हैं। आर्टिकल जो राइटिंग है, जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, जो कॉलम लिखे जाते हैं, उन्हें दरअसल ब्लॉगिंग ही कहा जाता है। वो कहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम दिया जाए। ए में है फेसबुक, बी में है गूगल प्लस, सी में है ट्विटर और डी में है व्हाट्सएप। तो इससे हम ट्विटर जो है इससे हम माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम दे सकते हैं। अलबत्ता गूगल प्लस, फेसबुक और व्हाट्सएप को हम नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 19, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? ए में है लेफ्ट, बी में राइट, सी में टॉप और डी में है सेंटर, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सेंटर। सेंटर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वो पेज मार्जिन का पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को मार्जिन के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर से हमने पेज को कितना रखना है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो लाइन एक आ रही है ये कितनी तरतीब से 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारा एक तरतीब से लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी पेज मार्जिन की बात कर रहा है। पेज मार्जिन ये है कि कितनी जगह यहाँ से छोड़ के ये लफ्ज़ लिखे जाएं, ऊपर से कितनी जगह छोड़ के लफ्ज़ लिखे जाएं। पेज मार्जिन, कितना मार्जिन रखा जाए। यहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन सी है जो कि टाइप ही नहीं है पेज मार्जिन की, तो सेंटर वाली कोई ऐसी टाइप नहीं है कि पेज मार्जिन का हो और वो सेंटर का बता रहे हो कि यहाँ पे सेंटर से पेज मार्जिन हमने इतना करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो है 20, हाउ मैनी बिट्स इन वन निबल? कितने बिट्स हैं एक निबल में? ए में है, अब ये क्वेश्चन वही आ गया, मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में एक पूरा चार्ट बना के दे दी है, ठीक है। आप लोग वहाँ से देखें और मज़े करें। हाउ मैनी बिट्स इन वन निबल? ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। इसमें 4, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। और इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। आज 20 MCQs थे हमारे।